नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में जो अपन देखने वाले लेसन प्लान जो कि पदार्थों का पृथक्करण अपना टॉपिक रहेगा। पदार्थों का जो पृथक्करण पे किस प्रकार से आप लेसन प्लान जो बना सकते हैं तो उसी के बारे में देखने वाले। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दो, यदि आप चैनल पेज में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आगे भी आने वाली जो वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आपका पदार्थ का पृथक्करण जो टॉपिक रहेगा प्रकरण कि इस पर आप किस प्रकार से लेसन प्लान जो कर सकते हैं। जो क्लास आपका 6 का ये टॉपिक है, केमिस्ट्री में ले सकते हैं या फिर जनरल साइंस में भी आप इसे ले सकते हैं। पदार्थों का पृथक्करण फिर सबसे पहले आ जाता है पाठ का महत्व। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में अपने आसपास होने वाले पृथक्करण को तथा पृथक्करण की विधियाँ समझ सकेंगे। विद्यार्थी जो उपयोगी अनुपयोगी वस्तुओं में अंतर कर सकेंगे। पाठ का महत्व हो जाने के बाद में आता है विषय वस्तु विश्लेषण या फिर इसे कहे तो संकल्पना मानचित्र। इसको भी मैं पहले स्पष्ट कर चुका हूँ कि मानचित्र यदि आप जो एरो वगैरह दिखा के मैपिंग के रूप में करते हैं तो वो हो जाएगा संकल्पना मानचित्र। डायरेक्ट लिख दिया तो विषय वस्तु विश्लेषण। जो भी आप टॉपिक करवा रहे हो उसका एनालिसिस आपको बताना रहता है कि कौन से टॉपिक आप उसमें जो टीचिंग पॉइंट ले रहे हैं, जो सब टीचिंग पॉइंट है वो आपको इसमें बताना रहेगा। तो इसमें आ गया जो पदार्थ की जो पृथक्करण की विधियाँ, जिसमें हस्तचयन विधि और चालन विधि। हस्तचयन विधि जिसमें उदाहरण हो जाएगा गेहूँ, चावल, दाल आदि में जो मिट्टी के कण या पत्थर का पृथक्करण करना। चालन विधि में जिसमें आटे, बेसन आदि में जो पत्थर, जो डंडिया तथा भूसे का पृथक्करण करना, ये हो जाएगा आपका चालन विधि में। फिर आता है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जिसमें आप कोई भी 4 उद्देश्य ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले ले रखा है ज्ञानात्मक नॉलेज। तो इसमें आ जाएगा विद्यार्थी पदार्थों के पृथक्करण को समझ सकेंगे। विद्यार्थी पदार्थों के पृथक्करण का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। विद्यार्थी पदार्थों के पृथक्करण का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। उसके बाद में आ जाता है अवबोध। विद्यार्थी पदार्थ के पृथक्करण की विधियों में अंतर को समझ सकेंगे। विद्यार्थी पदार्थों के पृथक्करण की विधियों की जो सूची बना सकेंगे। फिर आता है ज्ञानोपयोग जो एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में प्राप्त किए गए ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे। फिर आता है कौशल। विद्यार्थियों में जो पदार्थों के पृथक्करण के प्रयोग करने में योग्यता का विकास कर सकेंगे। फिर आती है शिक्षण विधियाँ। शिक्षण जो प्रविधियाँ, तो इसमें शिक्षण विधियाँ में आ जाएगी व्याख्या विधि, प्रयोग प्रदर्शन विधि। प्रविधि में समूह कार्य प्रविधि हो गई और गतिविधि प्रपत्र वाली भी जो शिक्षण प्रविधि हो गई। फिर आता है सहायक जो शिक्षण सामग्री का है या फिर शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें आ जाएगा आपका चौक, डस्टर, पॉइंटर, अनाज, चालनी, आटा, लपेट, फलक। ये हो जाने के बाद में आता है पूर्व ज्ञान। विद्यार्थी पदार्थों के पृथक्करण की सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान हो जाने के बाद में हमेशा जो आपका प्रस्तावना आता है, प्रस्तावना किस माध्यम से कर रहे हैं वो भी आप लिख सकते हैं कि छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका किस माध्यम से जो कर रहे हैं, प्रश्न उत्तर या फिर प्रयोग प्रदर्शन के माध्यम से जो प्रस्तावना करता है वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हो। फिर आता है प्रस्तावना में जो आपको 3 जो कॉलम बनते हैं, जिसमें क्रम संख्या, छात्र अध्यापक, छात्र अध्यापिका क्रिया या फिर विद्यार्थी अध्यापक क्रिया, और तीसरा कॉलम बनता है आपका विद्यार्थी क्रिया या फिर छात्र क्रिया। इसमें सबसे पहले बच्चों, मेरे हाथ में ये सफ़ेद रंग की जो कागज़ की वस्तु आपको क्या दिखाई दे रही है। जो इसमें दिख रहा है कि चाय का कप। चाय का कप दिखाते हुए प्रश्न कर रहे हैं। फिर आता है जो चाय पीने से पहले आप क्या करते हैं, तो इसको बनाते हैं और छानते हैं। कोई ऐसे भी वो तो जवाब देगा। जो भी छात्र क्रिया रहेगी वो आपको इसमें लिखना रहेगा। छलनी से चाय को क्यों छानते हैं, चाय पत्ती को अलग करने के लिए। फिर पृथक्करण जो अलग करना है पृथक्करण, तो पृथक्करण की और कौन सी विधियाँ हैं, ये हो जाएगा संभावित उत्तर। ये हो जाने के बाद में आता है उद्देश्य कथन। बच्चों, आज हम पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण जो टॉपिक है आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जो भी कंटेंट आप जो डिलीवर करना चाहते हैं वो कंप्लीट इसमें मेंशन रहेगा। इसमें आपके 4 कॉलम बन जाएंगे। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र अध्यापक क्रिया, विद्यार्थी क्रिया और श्यामपट्ट कार्य जो ब्लैक बोर्ड वर्क। शिक्षण बिंदु जो आप सबसे पहले टॉपिक ले रहे हैं वो आपको मेंशन करना रहेगा। जो भी छात्र अध्यापक क्रिया वो इसमें आ जाएगी और विद्यार्थी क्रिया जो भी होगी वो इसमें आ जाएगी और श्यामपट्ट कार्य इसमें आ जाएगा। सबसे पहले पृथक्करण किसी मिश्रण में से उपयोगी और अनुपयोगी पदार्थों का अलग करना ही पृथक्करण कहलाता है। अलग अलग मिश्रणों को अलग अलग विधियों द्वारा अलग किया जाता है। फिर आती है जो विधियाँ है, जिसमें हस्तचयन विधि। छात्र अध्यापिका अनाज का एक पैकेट कक्षा में लाएगी और बच्चों को कागज़ की शीट पर थोड़ा थोड़ा अनाज प्रदान करेगी तथा बच्चों को अनाज में से अनुपयोगी कणों अलग करने का निर्देश देगी।
छात्र अध्यापक जो एक निर्देश देने के बाद में बच्चे जो शिक्षण बिंदु द्वारा जो हस्तचयन विधि है बिंदु द्वारा गतिविधि करेंगे तथा अनाज में से अनुपयोगी कण अलग करेंगे। ये हो जाने के बाद में निष्कर्ष के लिए जो वापस चर्चा प्रश्न भी कह सकते हैं इसको, तो विद्यार्थी अपने अनाज में से क्या क्या पृथक किया। स्पष्टीकरण में आ जाएगा हस्तचयन की इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल, दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों, पत्थर या फिर भूसे को पृथक करने के लिए किया जाता है। ऐसी स्थितियों में जो हस्तचयन द्वारा पदार्थों को पृथक करना एक सुविधाजनक विधि लगती है। ये हो जाने के बाद में आप यहाँ पे जो श्यामपट्ट कार्य में भी मेंशन भी कर सकते हैं कि हस्तचयन विधि उदाहरण के लिए गेहूँ, चावल, दाल, मक्का आदि हो गया, डायग्राम भी बना सकते हैं। उसके बाद में आती है चालन विधि। तो छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को 2 समूह में विभाजित करती है तथा उनको एक जो सन्नी चालनी और आटा देती है। विद्यार्थी को बड़े कागज़ की शीट पर सन्नी से आटे को पृथक करने का निर्देश देती है। विद्यार्थी समूह ए बी में जो विभाजित हुए फिर वो शिक्षण बिंदु जो चालन विधि है उसके जो शिक्षण बिंदु द्वारा आवश्यक गतिविधि करते हैं। अंत में जो प्रयोग से निष्कर्ष की प्राप्ति भी इन छात्रों जो विद्यार्थियों से की जाती है। निष्कर्ष प्राप्ति के लिए जो पहले सवाल की जाती है जिसमें आ जाएगा पहला सवाल आपका कि चालनी से आटे को पृथक करने पर चालनी में क्या क्या अशुद्धियाँ रहेगी। फिर स्पष्टीकरण में आ जाएगा कि आटे के छोटे छोटे कण चालनी की छिद्र द्वारा निकल जाते हैं जबकि बड़ी अशुद्धि चालनी में रह जाती है। प्राय जो आटे के मिल में गेहूं को पीसने से पहले पत्थरों तथा भूसे जैसी अशुद्धियों को हटाया जाता है। चालन द्वारा पृथक जो डंडियाँ या फिर भूसा जो बाद में गेहूं में रह जाते हैं उनको दूर किया जाता है। आपने इस प्रकार के बड़े बड़े जो चालनों को भवन निर्माण वाले स्थानों पर रेत के कण पत्थर पृथक करने के लिए भी उपयोग में लाते हुए देखा होगा। डायग्राम फिर बना सकते हैं यहाँ पे। और जो चालन विधि जिसके उदाहरण में आ जाएगा कि आटे को पृथक्करण करना, रेत में से कंकड़ को पृथक करना। ये हो जाने के बाद में आपका आ जाएगा सारांश कथन। विद्यार्थी आज हमने पदार्थों के पृथक्करण की विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। ये हो जाने के बाद में मूल्यांकन प्रश्न जिसमें चालन विधि तथा हस्तचयन विधि का अंतर बताइए। आप अपने दैनिक जीवन में चालन विधि का उपयोग कब करते हैं, पृथक्करण किसे कहते हैं। मूल्यांकन प्रश्न हो जाने के बाद में आपका आ जाएगा गृह कार्य। गृह कार्य जिसमें चालन विधि किसे कहते हैं, हस्तचयन विधि किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। ये हो जाने के बाद में आ जाता है पाठ्य पुस्तक और संदर्भ। जो भी आपने टॉपिक जहाँ से ले रखा है वो आपको जो संदर्भ में मेंशन करना रहता है जिसमें आप कर लेंगे कि एनसीईआरटी कक्षा जो 6 का पाठ्य पुस्तक से लिया गया तो एनसीईआरटी कक्षा 6 पाठ्य पुस्तक। गृह कार्य बाकी आपने देख लिया। इस प्रकार से आप लेसन प्लान बना सकते हैं। बाकी आगे भी इसी तरह से आपको लेसन प्लान से संबंधित वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे विजिट करेंगे, वहाँ पे आपको अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। जिस भी सब्जेक्ट का चाहिए सब्जेक्ट वाइज मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है वो आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।